हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार chem.rk में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं वो बेसिक केमिस्ट्री फाउंडेशन चल रहा है, लेकिन 6 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे जो कि 6 के बाद 7 होगा बेसिक केमिस्ट्री के बिहाफ पे। लेकिन आज हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी बच्चे हैं से आपसे जुड़ सकते हैं, उनको कनेक्ट करें और बच्चों से कहें कि भैया क्लास बढ़िया चल रही है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी हम चीज़ें पढ़ाएं उनको एक बार नोट डाउन भी करते चलना, साथ में आपके विधिवत तरीके से नोट कंप्लीट होते चले आएंगे, आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। Some basic of concept of chemistry, concept chemistry, ये आपका चैप्टर रहेगा। और इस चैप्टर में अपन को पहला चैप्टर मान के चल रहे हैं क्योंकि पहले चैप्टर है ये। और अब पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन। हम इसकी बात कर रहे हैं परिचय की। अब जानते हैं कि सालों साल पहले कुछ क्या कह सकते हैं, लोगों के मन में कुछ जिज्ञासा रही है ब्रह्मांड को जानने के लिए, कुछ पदार्थों को जानने के लिए, कुछ जो भी अगल बगल वस्तुएं देखने को मिलती हैं इंसान को, वो हमेशा से जिज्ञासु रहा है और हमेशा से जानने की कोशिश करता है कि ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये कैसे होगा, अच्छा ऐसा ही क्यों हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार तमाम प्रकार के क्वेश्चन हुआ करते दिमाग में। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन में अपनी एक बात ये कही गई है कि जो केमिस्ट्री है, जो रसायन है, रसायन में अगर हम देखें तो इसको मतलब होता है अमृत भी कह सकते हैं रसायन में। जैसे रसायन ऐसा कोई पेय पदार्थ है तो उसको भी हम लोग रसायन के अंतर्गत कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब हमारे जो यहाँ पर है, तो हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ब्रह्मांड जो हम अगर मान के चले हैं, ये जो ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड में 2 पार्ट देखने को मिलता है अपन को बेसिकली। पहला पार्ट मिलता है अपन को मैटर कह सकते हैं, या इसको हम लोग द्रव्य बोल सकते हैं, या इसको हम लोग पदार्थ बोल सकते हैं। और पदार्थ को सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं, सब्सटेंस ये होता है। तो जो सब्सटेंस है यानी कि पदार्थ है, द्रव्य है, और दूसरा पार्ट देखा गया वो आपके पास है एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। तो पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल में 2 ही प्रकार से चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। और दुनिया में तीसरी चीज कोई नहीं है। 2 ही चीजें अपन पे डिपेंडेंट हैं। आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, जो भी चीज देखने को मिलती है तो ये 2 चीजें देखने को मिलेंगी, या तो होगा सब्सटेंस या तो होगा एनर्जी। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन वैल्यू देख लेती हैं ब्रह्मांड के साथ में। अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीजें हम लोग देख पाते हैं
और कुछ चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग देख पाते हैं, कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ देखते हैं। कुछ पदार्थों को हम लोग देख लेते हैं, पदार्थ को देखते हैं, कुछ को महसूस करते हैं, क्या करते हैं, महसूस करते हैं, कुछ को महसूस करते हैं। अब ऐसे तमाम प्रकार की चीजें, और कुछ को हम लोग दिखाई नहीं देती हैं। कुछ जो दिखाई नहीं देती हैं वो अति सूक्ष्म होंगी, जो दिखाई नहीं देती हैं, वो अति सूक्ष्म होंगी, तो कहने का अब हमारा तात्पर्य है कि कुछ पदार्थ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, और कुछ पदार्थ जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसी व्यापक में कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं, कुछ महसूस हो रही हैं, और कुछ को हम नहीं देख पा रहे, उसको फील करते हैं। सिर्फ जो महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इन दोनों के बीच की जो कंडीशन है, अपने पूरे ब्रह्मांड जो यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल जो है वो अपन दो चीजें देखने को मिल जाती है। अब पदार्थ क्या है, पदार्थ की अगर हम चर्चा करें, यहाँ पर पदार्थ नाम दे दो, पदार्थ हम लोग सब्सटेंस कहेंगे, और दूसरे सब चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ को या कह सकते हैं और करके या करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मैटर लिखेंगे, यानी कि द्रव्य लिखेंगे। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, द्रव्य है कि शब्द है, मतलब शब्दों का खेल है, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज। तो जो पदार्थ है या मैटर है, द्रव्य है, ये है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो चीज हम लोग सोचते हैं, तो जो सोचते हैं उस हमेशा छोटा रहेगा। अगर मान चलो हमने कह दिया ये, अगर आपने सोचा कि पदार्थ जो है वो इतना बड़ा हो सकता है, तो हमेशा सोच से छोटा रहेगा, तो वो इतना हो जाएगा, फिर वो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जीरो बन जाएगा और सोचना यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब ये जो सोचना बंद हो जाते हैं, ये जो दिख रहा है, इसको अपन लोग पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा कण। और कण वह होता है जिसमें, क्या से लिख दो, जो कण जो होगा, यानी कि पार्टिकल जो होगा, उसमें कुछ मास होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, वो स्थान घेरता होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ या द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, और उसमें कुछ द्रव्यमान होता है।
पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। बताया था किसी को दिक्कत? दोबारा से रिकॉल करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये देखा कि हम जो मनुष्य है वो हमेशा से सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से ये हमेशा ये चाहता है कि कुछ ना कुछ आसपास की जो सराउंडिंग एरिया में जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं उनके प्रति ये हमेशा जिज्ञासु रहता है और हमेशा जानने की कोशिश करता है कि ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई और किस लिए हुई, और इसका उपयोग क्या है भविष्य में, उसकी हानि क्या है भविष्य में। तो उनको देखते हुए पूरे ब्रह्मांड में एक निष्कर्ष निकला, कुछ वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक्चुअली बेटा क्या है कि ये दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख दिया, एक पार्ट कह दिया हमने मैटर और दूसरे पार्ट को कह दिया एनर्जी। तीसरा कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में। तो जो मानव था, मानव ने देखा, तो मानव ने या मनुष्य ने कुछ पदार्थों को देखते हैं, कुछ पदार्थों को देखते हैं, कुछ पदार्थ देखते हैं, कुछ पदार्थों को देखते हैं और कुछ पदार्थों को महसूस करते हैं। जो दिखाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देती है वो अति सूक्ष्म होगी। अति सूक्ष्म मतलब होगा कह सकते हैं माइक्रो होगी, माइक्रो होगी। तो इस टाइप से हम लोग देखें, कुछ को फील करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को अगर हम बात करते हैं, कुछ पदार्थ दिखाई दे रहा है उसको हम पदार्थ ले लिए, सब्सटेंस ले लिए या मैटर ले लिए। पदार्थ या मैटर क्या है तो हम आपको बता दें। आपके दिमाग में एक विचार आया, आपने सोचा कि पदार्थ हो सकता है इतना बड़ा पार्ट हो सकता है इतना बड़ा पार्ट हो सकता है इतना बड़ा पार्ट हो सकता है इतना बड़ा। तो जितना आप सोचेंगे उससे हमेशा पार्ट यानी पदार्थ छोटा रहेगा, और छोटा एक बिंदी के रूप में यहाँ पर सोच खत्म हो जाएगी, उससे छोटा नहीं होगा यानी कि अविभाज्य नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं पदार्थ एक अविभाज्य है, पदार्थ एक अविभाज्य है, विभाज्य। लेकिन एक बार बता दें, पदार्थ अविभाज्य अर्थात इसे उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, तो इसका रूप बदलते हैं। रूप मतलब फॉर्म बदलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब हुआ कि पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर रहे हैं और ना ही उसको नष्ट कर रहे हैं, मतलब इसको ना तो डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स इतना छोटा सा बिंदु बन के रह गया, अब इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ना इसको हम लोग उत्पन्न कराता हमने, ना इसको हमने फॉर्मेशन किया, ना इसको हमने डिस्ट्रॉयड किया, ना इसको हमने बनाया है, ना इसको हमने नष्ट किया है। फिर क्या करते हैं, इसका फॉर्म चेंज करते हैं, रूप चेंज करते हैं। पार्टिकल जो कण है कुछ द्रव्यमान होगा उसमें और वो स्थान घेरता होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ या द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? ये छोटा सा कंसेप्ट था पदार्थ के बारे में, इंट्रोडक्शन चल रहा अपना, बाकी अपन आगे पढ़ते हैं। और यहाँ तक कुछ नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, बाकी नोट करिएगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसके बाद एक्चुअली जो मानव था, ये जो मानव था या मनुष्य था, मनुष्य ने रासायनिक संगठन
इसको हम कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन तथा इनके गुणों, इनके गुणों का अध्ययन शुरू किया, अध्ययन शुरू किया। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान वास्तविकता में रसायन विज्ञान वास्तविकता में मिस्र देश से लिया गया है, क्योंकि मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया था। कीमिया शब्द का अर्थ है, कीमिया कहीं कहीं बुक में लिखा होता है केमिया, कहीं कहीं बुकों में लिखा होता है केमिया, केमिया। कीमिया शब्द का अर्थ है काली मिट्टी, काली मिट्टी। अर्थात केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से लिया गया है। अर्थात केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से लिया गया है। हम कह सकते हैं शॉर्ट चार्ट देखो, केमिस्ट्री जो शब्द है वो किससे बना? कीमिया से। और कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक सॉइल। इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तो केमिस्ट्री जो शब्द है वो कीमिया शब्द से लिया गया है, जो कि मिस्र देश का पुराना नाम है, जो कि हमने लिख दिया। देश का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम इसका कीमिया था। इस वजह से हमने कीमिया शब्द का अर्थ है काली मिट्टी, और काली मिट्टी से ही बना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द से लिया गया है, यानी केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री शब्द है वो कीमिया शब्द से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आता। तो दोबारा सुनो, मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने बताया कि रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन है, और इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनके गुण है, उनका अध्ययन शुरू किया। और रसायन विज्ञान वास्तविकता में मिस्र देश से लिया गया है, क्योंकि मिस्र देश का जो प्राचीन नाम है वो कीमिया था, और कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। अर्थात केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से लिया गया है।
यहाँ तक शो दिखते तो नहीं दिखते तो आप नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, इसकी शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया था, तो अब हम आगे चलते हैं। तो जो कीमिया शब्द है, यानी कि कीमिया है, कीमिया लिख दो, कीमिया लिख दो, कीमिया शब्द है। कीमिया शब्द का पर्यायवाची शब्द, कीमिया शब्द का पर्यायवाची शब्द रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान क्या कह सकते हैं हम लोग, केमिस्ट्री। वैज्ञानिक रॉबर्ट वाइट ने सर्वप्रथम रसायन विज्ञान की शाखा को अलग माना। रसायन विज्ञान की शाखा को अलग माना। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं बर्जीलियस। वैज्ञानिक बर्जीलियस ने या बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का जनक माना। को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, और इसका लिखते हैं हम लोग लेवोसियर बोलते हैं इसको, लेवोसियर। इसका इनको वैज्ञानिक लेवोसियर या लेवोसिये लिख देते हैं। लेवोसिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक पाया जाता है। रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो क्लास 11 का चैप्टर 1, इसको अपन लेक्चर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? लेक्चर मानेंगे इसको 1। और इसकी जो शाखा है, यानी कि विज्ञान की जो शाखा है, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस। अब ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो क्या है, जो कि हम लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बच्चे हमें ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो बाकी सब लोग बढ़िया होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सबक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करें। और शुभ रात्रि, थैंक यू।